इस घटनाक्रम को ये सोशल मीडिया ने ज़्यादा इसको हाईलाइट किया है। हमने भी सारी पढ़ाई अपनी शादी के बाद की है, उसमें हमारे इन लॉज का, हमारे हस्बैंड का और हमारे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है। इसका इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं लेना चाहिए। ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य का प्रकरण इस समय ऑल ओवर इंडिया में ट्रेंडिंग में है और लोग ये जानना चाहते हैं कि इस घटनाक्रम के बाद समाज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमारे साथ मैडम हैं, प्रोफेसर नीलम पाठक जी हैं अवध विश्वविद्यालय में। आपसे मैडम जानना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? इस घटनाक्रम को ये सोशल मीडिया ने ज़्यादा इसको हाईलाइट किया है और भाई इंडिविजुअल की अलग लाइफ होती है, बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और भाई आलोक जी ने बहुत अच्छा किया कि अपनी वाइफ को पढ़ाया लिखाया और वो आज पीसीएस ऑफिसर है, तो उनको भी अपना फैमिली का सपोर्ट करना चाहिए। इसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि खुद हमने भी सारी पढ़ाई अपनी शादी के बाद की है, उसमें हमारे इन लॉज का, हमारे हस्बैंड का और हमारे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है। इवन आजकल हमारे साथ कुछ पीएचडी स्कॉलर्स हैं, वो भी शादी के 1 महीने के बाद आके यहाँ लैब में काम कर रही हैं। और इतना मतलब किसी एक इंडिविजुअल केस से ये नहीं कि बच्चियों की शादी के बाद की पढ़ाई को रोक देना चाहिए। हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एक इंडिविजुअल केस का इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं लेना चाहिए। आलोक मौर्य ने अपनी वाइफ के जो है जितने चैट हैं, जितने फेसबुक पे हैं, घर के झगड़ों पे, रोड पे ले आना, समाज पे ले आना, मीडिया में ले आना, कहाँ तक उचित मानते हैं? नहीं, ये तो गलत है। आप अपने पर्सनल जो भी पर्सनल आपके ग्रजेस हैं उसको पर्सनल लेवल पे सॉल्व करिए, उसको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे लाने की ज़रूरत नहीं है। और क्या इस पे क्या बोलें, वो उनका पर्सनल मैटर है, इस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं। और बट समाज को इसको बहुत ज़्यादा पर्सनल इंडिविजुअल इशू को देख करके समाज को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए और बच्चियों की पढ़ाई नहीं रोकनी चाहिए, बच्चियों को आगे बढ़ने देना चाहिए। ये बताएं कि जैसे देखिए, आप ज्योति को दोषी मानती हैं या आलोक मौर्य को मानती हैं? इसमें ज्योति की तो गलती बहुत ज़्यादा हमें नहीं समझ में आती। अच्छा, आलोक के पक्ष में आप आ गई? नहीं, ज्योति की गलती हमें बहुत ज़्यादा नहीं इसमें समझ में आती है। क्यों, वो तो पढ़ाई करके अपना काम कर रही है और इंडिविजुअल पर्सनल केस है, इस पे हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं। ये बताइए, वो कह रही हमारी जब शादी हुई, शादी के पहले सफाई कर्मी थे, हमको बताया गया कि सेक्रेटरी ये हैं, अच्छे पद पे हैं, हमको धोखा दे के शादी की गई। दहेज का भी केस उन्होंने कर दिया 498 का अपने हस्बैंड के ऊपर। आज डाइवोर्स का भी केस कर रहे हैं, तो आप ज्योति का दोषी नहीं मानेंगी? आप मतलब आप कैसे कह रहे हैं कि ज्योति को कैसे दोषी माना जाए? जी। नहीं, आप बताइए कि ज्योति कैसे दोषी है? जी। नहीं, अब ज्योति को भी भाई अपनी फैमिली का यदि उन्होंने इतना किया है, आलोक ने उनका सपोर्ट किया है पढ़ाई लिखाई में, तो उनको भी अपनी फैमिली को ऐसे नहीं सपोर्ट करना चाहिए। अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में एक सामंजस्य बना के रखना चाहिए। करेक्ट। एक चीज़ और बता दें कि जैसे पुरुषों पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि महिलाओं को दबाते हैं, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, इससे क्या लगता है कि इस घटना के बाद इस मुहिम को धक्का लगेगा? नहीं, पुरुष तो पूरा सपोर्ट, आजकल के समाज में तो पुरुष पूरा सपोर्ट कर ही रहे हैं। महिलाएं पढ़ाई भी कर रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। अब इस घटनाक्रम के बाद क्या पुरुषों को सोचने के लिए मजबूर तो नहीं होना पड़ेगा? हमें तो नहीं लगता। आई डोंट थिंक एक इंडिविजुअल केस को इतना इफेक्ट डालना चाहिए पुरुषों पे। हमें नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इफेक्ट आना चाहिए। लोग अपनी वाइफ को बुला रहे हैं, मुखर्जी नगर से बुला रहे हैं, प्रयाग से बुला रहे हैं, नहीं पढ़ने दे रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है कि एक इंडिविजुअल केस है, बहुत सारे आपको सक्सेसफुल एग्जांपल्स अवेलेबल हैं, आप उनका ध्यान दीजिए और इसको बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल केस को इतना तुलना दें। और अपनी वाइफ्स को यदि पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई में अच्छी हैं, उनका पोटेंशियल है, तो पढ़ाएं। वो पोटेंशियल तो ज्योति का था है कि आलोक बनाने से बन गई। अरे भाई, पढ़ा तो आप भी रहे हैं, उसके अंदर अपनी क्षमता थी, अपनी उसकी पावर थी, तभी तो बनी वो। जी, बिल्कुल। ज्योति तो अपनी मेहनत से ही बनी है, लेकिन हाँ, आलोक ने भी उनको समय दिया और उनको सपोर्ट किया। लेकिन अब थोड़ा तो टाइम चेंज हुआ है और लड़कियों को भी पूरा मौका मिलना चाहिए। उनको भी अपनी हुनर और अपने पोटेंशियल को यूज़ करके और अपने देश के विकास में जितना सहयोग कर पा रहे हैं, जितना करना चाह रहे हैं, वो करना चाहिए। एज ए टीचर मैं तो यही कहूँगी कि बच्चियों को भी पूरा सपोर्ट करना चाहिए। मैडम, एक चीज़ और है कि जैसे पहले नैतिक शिक्षा होती थी, पहले एक मॉरल एक्टिविटीज़ होती थी, हम लोगों को बचपन में एक सब्जेक्ट हुआ करता था। आज के समय में लोग अच्छे स्कॉलर, अपने
तो पद पर तो पहुंच जा रहे हैं लोग अपने टैलेंट की ताकत पे, लेकिन नैतिक शिक्षा का अभाव है, संस्कारों का अभाव है, इसलिए समस्याएं आ रही हैं। जी हाँ, ये बात तो सही है। और जो हमारी नई शिक्षा नीति बनी है इसमें इस चीज़ का जोर दिया जा रहा है कि कुछ ह्यूमन वैल्यूज़ और एथिकल वैल्यूज़ पे कुछ पढ़ाया जाए। लेकिन मैं जहाँ उच्च शिक्षा संस्थान से जुड़ी हुई हूँ, बच्चा जिस एज में हमको मिलता है वो काफ़ी मैच्योर होता है। और तो ये जो नैतिक शिक्षा वाला है, ये सिंस आप ये कह सकते हैं सिंस बिगनिंग इट शुड बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस। एंड हम एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि बच्चों को नैतिक वैल्यू से अवगत कराएं। इस घटनाक्रम में तीसरा एंगल मनीष डिप्टी कमांडेंट होमगार्ड मनीष दुबे का भी है, लेकिन मनीष की दुबे की पत्नी तो नहीं आई सामने। उसके सामने मीडिया वाले गए तो उसने कहा मेरे घर का मैटर है, हमारे हस्बैंड हैं, जो घर की बात होगी घर में सॉल्व करेंगे। लेकिन आलोक मौर्य तो पहले मीडिया में आ गए, पहले उन्होंने एक्सपोज किया अपनी वाइफ को। तो आपको क्या लगता है कि आलोक को इस यहाँ पर इसमें, चूँकि इससे समाज पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा, इन्होंने इंडिया में जितनी भी बहुएं पढ़ना चाह रही थी, जितनी बेटियां पढ़ना चाह रही थी, उनके लिए इन्होंने समस्या पैदा कर, उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। क्या आपको लगता है इसलिए आलोक दोषी है? हाँ, मतलब आलोक को क्या कहें, आपका सोशल मीडिया और मीडिया भी एक छोटी सी बात को इतना ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है। और इंडिविजुअल ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, ये तो एक केस आप लोगों ने इतना ज़्यादा एम्पलीफाई कर रहा है, इसलिए इसका इतना असर आ रहा है। मैडम आलोक को सेव कर रही हैं, लेकिन यह है कि वो सारा तोहमत हमारी मीडिया पे जड़ दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग बहुओं को पढ़ाइए, बेटियों को पढ़ाइए, इंडिविजुअल केस है, इसका समाज पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। घर के झगड़े को घर में निपटाएं, क्योंकि आलोक की एक गलती, ज्योति की एक गलती, उसका खामियाजा पूरा आज देश भोग रहा है। ढेर सारी शुभकामनाएं मैडम, आपने अयोध्या दर्पण से बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर।